सावन शिवरात्रि आ रही है। ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह उमंग चरम पर है। गली गली बोल बम की गूंज है। कल मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि और इस बार सावन की शिवरात्रि पर महासंयोग भी देखने को मिलेंगे। तो कल शुभ संयोगों वाली शिवरात्रि मनाई जाएगी। शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ अपने आराध्य के जलाभिषेक की तैयारियों में जुटे हैं। महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़िए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और कल सावन शिवरात्रि पर अपने आराध्य का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। खास बात यह है कि इस बार शिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में सावन शिवरात्रि के दिन शिव उपासना तमाम कष्टों को हरने वाली होगी। सावन की शिवरात्रि का शुभ अवसर आ रहा है। इस साल सावन की शिवरात्रि शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर मालव्य राजयोग से लेकर गजकेसरी योग, नवपंचम योग और बुद्धादित्य योग बन रहे हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इन शुभ संयोगों के चलते सावन की शिवरात्रि जैसा पावन दिन कोई और नहीं, जब शिव पूजन से साधक तमाम कष्टों को हरने का वरदान पाता है। दिव्य और परम फलदायी है सावन की शिवरात्रि, जो शिव कृपा पाने का महापर्व है। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि को शुभ मुहूर्त में शिवलिंग के जलाभिषेक करने से परम पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर विधि विधान के साथ सावन शिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक कर लिया जाए तो भक्तों को धन, संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही साथ विवाह में आ रही अड़चन भी दूर होती है। सावन शिवरात्रि यूं ही पावन दिन है। ऐसे में अगर शुभ संयोगों का साथ मिल जाए तो फिर उस दिन की पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से चंद्रमा, गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध सावन शिवरात्रि पर शुभ संयोग बना रहे हैं। पिछली बार ऐसा संयोग 2001 में बना था और तब भी शिवरात्रि बुधवार को ही पड़ी थी। सावन शिवरात्रि पर शुक्र वृषभ राशि में विराजमान होकर मालव्य योग बना रहे हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु के साथ युति करके बेहद शुभ गजकेसरी योग बना रहे हैं और इस बार 100 सालों बाद सावन शिवरात्रि पर मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति होने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वैदिक ज्योतिष की माने तो सूर्य और यूरेनस एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम योग बन रहा है। ये तमाम योग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग माने जाते हैं और जीवन में सकारात्मक और शुभ बदलाव लाने वाले हैं। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर शिव का पूजन, आराधना और उपासना बड़ी फलदायी और हितकारी है। कहते हैं कि ऐसे शुभ संयोगों में शिव को प्रसन्न कर तमाम कष्टों को हरने का और मनोकामना पूरी करने का वरदान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार सावन की शिवरात्रि पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और कैसे ये संयोग सदाशिव का महावरदान दिलाएंगे, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे। अगर आप ग्रहों को देखें तो बृहस्पति, चंद्र और शुक्र ये ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहां से अगर आप सावन की शिवरात्रि पर साधना करेंगे, पूजा करेंगे तो आपको वरदानों की प्राप्ति अवश्य होगी। शुक्र की वजह से पंच महापुरुष योग, गुरु चंद्र की वजह से गजकेसरी योग, इतने सुंदर संयोग हैं कि इस बार सावन की शिवरात्रि पर हर व्यक्ति को 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र दोनों विवाह के लिए बड़े अहम माने जाते हैं, इसलिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है
इस बार सावन की शिवरात्रि पर ऐसा संयोग बना है कि अगर वो अपनी आयु के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रार्थना करेंगे तो उनका विवाह शीघ्र होगा। कहते हैं सावन शिवरात्रि पर जिसने भोलेनाथ को मना लिया उसे संसार में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती और ना ही जीवन में कोई बाधा परेशान कर सकती। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छिपा नहीं है। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो सावन की शिवरात्रि के दिन किए गए अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना जाता है। चलिए बताते हैं आपको क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा और कैसे करें सावन की शिवरात्रि पर महादेव का पूजन अर्चन। शिवरात्रि का शुभ दिन तो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता। हिंदू परंपरा में शिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है। यूं तो हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि की महिमा अनुपम है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है और मान्यता ये है कि इस दिन शिव ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की और देवताओं ने उसका अभिषेक किया था। सावन शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। बहुत सारे विशेष प्रयोगों से मनचाहा वरदान भी मिलता है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं। लोगों का मानना है कि शिव जी का विवाह भी इस दिन हुआ था। शिवरात्रि पर अगर आप महादेव की पूजा करें, अगर आप शिव जी की उपासना करें तो जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है और 2 शिवरात्रियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं और सावन की शिवरात्रि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर भगवान शिव का ध्यान करना, उनके मंत्र का जप करना और रात में जग करके साधना करना, इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर आप बहुत सारे विशेष प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे विशेष प्रयोगों से आपको मनचाहा वरदान मिल सकता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन की शिवरात्रि के दिन व्रत करने और पूजन, आराधना और जलाभिषेक से भगवान शिव अपने भक्तों का हर मुश्किल काम आसान कर देते हैं। सावन शिवरात्रि पर शिव उपासना के लिए प्रातःकाल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प ले, सूर्य को अर्घ दे और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा।
इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को है, तो प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, धूप, दीप, मिठाई, नैवेद्य, पुष्प, इन तमाम चीजों से भगवान शिव की पूजा करें और इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जप किया जाएगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब महादेव ने विषपान किया तो विष की अग्नि और पीड़ा से बचने के लिए देवताओं ने उनका गंगाजल से अभिषेक किया। तभी से शिवजी को गंगाजल अर्पित करने की परंपरा है और यही वजह है कि हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़िये शिवजी का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़िये खास तौर पर सावन शिवरात्रि के दिन ही जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये भी है कि महादेव के जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, शांति, धन, आरोग्यता और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं कांवड़ मेला अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल सावन की शिवरात्रि के दिन सभी कांवड़िये भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए जल लेकर सभी कांवड़िये अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। कल सुबह भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे ये भक्त अपनी यात्रा को संपूर्ण करेंगे। ऐसे में देश के कोने कोने से कांवड़िये शिवालय पहुंच रहे हैं, या यूं कहें कि पूरा देश कांवड़ियों से गुलजार है। दरअसल कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक जुनून है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां शिव भक्ति के रंग में पूरा भारत रंग जाता है। कहीं बोल बम की गूंज है तो कहीं पर शिव बारात निकलती है तो कहीं भोले के भक्तों का भव्य स्वागत होता है। कांवड़िया अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कई किलोमीटर पैदल चल कर इस यात्रा को पूरा करते हैं। इस दौरान एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन इसी दौरान भोले के इन भक्तों का कई जगह स्वागत सत्कार भी हो रहा है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही स्वागत की रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाते हैं। सावन में भक्ति, आस्था और परंपरा की शक्ति ही ऐसी होती है कि उसको निभाने के लिए भले ही कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़े, कांवड़िये अपने मजबूत संकल्प और खुशी के साथ यात्रा मार्ग पर से इस दफा भी गुजरते नजर आ रहे होंगे। अपनी इसी संकल्प शक्ति के दम पर न जाने कितने भोले अच्छे समाज और अच्छी सोच की मनोकामना के साथ कई काबिले गौर संदेश भी दे रहे हैं। यही वजह है कि उनके ऐसे ही संकल्पों को सलामी भी दी जा रही है। बुलडोजर पर खड़ा होकर फूलों की बारिश कर जब ऐसा अभिनंदन इन भोलों का हुआ तो कांवड़ यात्रा पर निकले इन भोलों की खुशी, उनका उत्साह 2 गुना हो गया। मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा के पास की ये तस्वीर है, जब यहाँ बुलडोजर पर खड़े होकर इस खास आयोजन से जुड़े लोगों ने कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनकी हौसला अफजाई की। सावन के महीने में बोल बम जैसे जयकारों के बीच गंगा जल लेकर निकले कांवड़ियों की यात्रा जारी है। ऐसे में जिस मेहनत और ईमानदारी के साथ भोले के ये सारे भक्त गंगा जल लेकर निकलते हैं तो उनका फूल बरसाकर सम्मान करना तो बनता है। कांवड़ियों के स्वागत का नजारा झांसी में भी नजर आया। यहाँ आयोजित हुई कांवड़ यात्रा ओरछा से चलकर झांसी पहुंची, जो पहुज नदी के पास बने शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। लेकिन इससे पहले झांसी शहर से निकलती इस कांवड़ यात्रा में कई भोले कांवड़ के जरिए गंगा जल को भोलेनाथ पर अर्पित करने का संकल्प दर्शाते नजर आए, तो महिलाओं ने भी कांवड़ यात्रा में कलश यात्रा जैसा पारंपरिक माहौल बिखेरा। इसी कांवड़ यात्रा में आदि योगी की प्रतिमा ने भी हर आते जाते को लुभाया, तो घोड़ा बग्गी पर
भोलेनाथ समेत दूसरे आराध्यों का रूप धरे बच्चे और एक घोड़े पर सवार होकर झांसी की रानी बनी बच्ची इस खास कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनी। फिलहाल तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर भक्ति के हजारों खूबसूरत रंग बिखरे हैं। इस भक्ति पथ पर परिवार से लेकर समाज और देश से जुड़ी भावनाएं भी घुली हैं। भोलों के दिल में शिव हैं तो शिव भक्तों का अभिनंदन भी है। झांसी से अजय झा और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक बेहद खूबसूरत और देश के जोश को हाई करने वाली कावड़ आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक कावड़ राष्ट्रवाद का संदेश देती नजर आई। इस कावड़ की एक ओर ब्रह्मोस मिसाइल तो दूसरी ओर आकाश मिसाइल लगाई हुई थी जो आग भी बरसा रही थी। हिंद की ताकत को दिखाते ये कावड़ सुर्खियों में बनी हुई है। लोग इस कावड़ के साथ सेल्फी ले रहे हैं। 48 सदस्यों की टोली इस कावड़ को हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर मुजफ्फरनगर में ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक इस कावड़ को तैयार करने में तकरीबन 6.5 लाख रुपए का खर्च आया है। सड़कों पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इस तरह की कावड़ ने रंग जमाया है। अब आपको एक ऐसी कावड़ दिखाते हैं जो साइज में तो सबसे छोटी है, लेकिन इस पर महादेव खुद विराजित हैं। महज 10 इंच की ये कावड़ आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें समाई है एक विशाल श्रद्धा। नन्हे से आकार में डमरू, त्रिशूल, नागराज और भोलेनाथ की प्रतिमा, जिसे इस तरह सजाया गया मानो भक्ति खुद साकार रूप ले रही हो। कावड़ के इन रंगों में एक रंग बचपन का भी है, जिसमें कहीं 5 साल का छोटा बच्चा कावड़ लेकर निकला है तो कोई माता पिता की सुख शांति के लिए 11 लीटर गंगाजल कंधों पर लेकर भक्ति में लीन है। अलग अलग शहरों से भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ऐसे ही बड़ौद के रहने वाले एक शख्स हैं जो 31 लीटर का कावड़ लेकर निकले हैं, वो भी बेटी का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के लिए। दिखाते हैं आपको ऐसे तमाम रंग। छोटे छोटे कदमों से कावड़ ले जाते ये रमन है। उम्र है महज 5 साल, लेकिन भक्ति का संकल्प कहीं बड़ा और अनूठा है। माता पिता भोले के साधक है और उन्हें देखकर कक्षा 1 में पढ़ने वाले रमन भी शिव भक्ति में रम गए। हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल लेकर वापस जा रहे हैं और पूछने पर बताते हैं कि ये तपस्या माता पिता के लिए है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। कहाँ से जल लेके आ रहे हो? हरिद्वार का। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी जो आप जल लेके आ रहे हो? मम्मी पापा के लिए। नन्हे रमन अकेले नहीं है, बल्कि उनके पिता उनके साथ 151 लीटर गंगाजल लेकर चल रहे हैं। पिता की साधना ने ही इस बच्चे को भी प्रेरित किया है। पिता के साथ चल रहे ये नन्हे शिव भक्त पूरे रास्ते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 5 साल का है, रमन वाल्मीकि नाम है इसका। 11 लीटर जल लेके आ रहा है। क्या मन्नत मांग के लेके आया भाई? ये मन्नत मांग रखी है ना, मम्मी पापा के लिए जल लेके आ रहा। सावन भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, ये समझना हो तो इन 2 बच्चों से भी मिल लीजिए। एक का नाम नंदिनी है जो महज 9 साल की है और दूसरे बच्चे का नाम युग है। दोनों स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद के सफर तय कर रहे हैं। जैसे शिव का हर रंग निराला है, उसी तरह उनकी भक्ति का रंग भी बड़ा अद्भुत है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक नंदिनी ये लड़की और ये युग लड़का है। हाँ। ये 9 साल की और ये 11 साल का है। हाँ। और ये स्केटिंग करते थे घर पे ही, कोई हाँ। कोचिंग वोचिंग नहीं कराई थी आज तक। हाँ। तो अभी मैंने कावड़ यात्रा से 1 हफ्ते पहले इनको थोड़ा सा ट्रेन करने के लिए एक कोच के पास भेजा, अंश प्रजापति के पास। हाँ। उन्होंने इनको कुछ ट्रिक्स बताई कि आप हाईवे पे लॉन्ग टाइम तक कैसे रन कर सकते हैं। हाँ। तो बस इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई, 10-20 किलोमीटर वहाँ गाजियाबाद में प्रैक्टिस कराने के बाद इनका मन था कि पापा जी हम इस बार जल लेके आएंगे। मैंने काफी मना किया, परिवार ने भी काफी मना किया कि नहीं छोटे बच्चे हैं, हाईवे में बहुत भीड़ होती है, कुछ उड़दंगी भी चलते हैं इस कांवड़ यात्रा में। हाँ। लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, इसलिए हम इनको लेकर के जल लेने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार से अब हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आगे का भी रास्ता जो अब इसी तरह से भोले के आशीर्वाद से पूरा होगा। कांवड़ यात्रा केवल भक्ति के भाव से नहीं गुजरती, बल्कि भावनाओं का एक समंदर भी इसमें समाया होता है। अब जरा इस कांवड़ को देख लीजिए। इसमें उस डॉक्टर की तस्वीर है जिस डॉक्टर ने भगवान बनकर विशाल के बेटे को नया जीवन दिया था। बड़ौद के रहने वाले विशाल अब भगवान स्वरूप उन्हीं डॉक्टर के लिए 31 लीटर जल हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने बस पूछो मत मेरे से। मेरी बेटी प्री मैच्योर हुई थी और डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने अपने अंडर रखी और आज मेरी बच्ची उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है और मैं उनके लिए 31 लीटर जल लेकर आया हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। सावन केवल शिव के जयकारों से नहीं गूंज रहा, बल्कि शिव भक्तों का एक पूरा महासमुद्र इस वक्त हरिद्वार में नजर आ रहा है। हरि की इस पावन धरती पर जहां तक नजरें जा रही है, केवल शिव का संसार नजर आ रहा है। यही शिव का सावन है, यही शिव की महिमा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।